आप सभी को नमस्कार दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक ऐसी घटना से हम आपको आज रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर जानकर आप दहल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुई एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज ने पवित्र माना था, जब वही रिश्ता एक खौफनाक मोड़ पर आ जाता है तो उसे लोग देखकर सन्न रह जाते हैं। क्या ये प्यार था या पागलपन था? क्या एक हादसा था या सोची समझी या एक साजिश थी? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक गांव में रहने वाले विकास और नेहा को उसके माँ बाप ने बचपन में ही गोद लिया था। गांव में सबको यही पता था कि वही विकास की बहन है। दोनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए और एक ही स्कूल में पढ़े लिखे, साथ में घूमे और लोगों को देखकर सबको यही लगता था कि दोनों खूब प्यार करते हैं और भाई बहन दोनों मिलकर साथ में रहते हैं। लेकिन जब नेहा 18 वर्ष की हो जाती है और विकास 21 साल का हो जाता है तो कुछ अलग सा लगने लगता है। नेहा की आंखों में एक अलग सी विकास के लिए चमक थी और विकास भी अब नेहा को किसी और नज़र से देखने लगा था। नेहा को एक दिन जब पता चला कि वह सगी बेटी नहीं है, वह गोद ली गई है, तो यह बात उसके अंदर कहीं ना कहीं गहराई से उतर जाती है। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उसने अपने मन में ठान लिया और सोच लिया था कि विकास को भी ये बात मालूम थी और दोनों के बीच जो पहले शर्म का पर्दा था वह पूरी तरीके से हट चुका था। एक दिन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया घर से भागने का, लेकिन जाने से पहले घर वालों को वह दोनों सबक सिखाना चाहते थे ताकि वह कभी भी किसी को अपना ना सके। नेहा ने माँ के खाने में नींद की गोली मिला देती है और उसी रात विकास ने घर से पैसे और जेवर चुरा लिए और चुराने के बाद दोनों घर से निकल जाते हैं। दोनों बनारस पहुंचते हैं और एक होटल में रुकते हैं। वहां उन्होंने शादी का नाटक रचा, फर्जी आधार कार्ड बनवाया और एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। लेकिन प्यार की दुनिया जल्दी ही सच्चाई में बदल जाती है। नेहा को लगा कि विकास का व्यवहार अब धीरे धीरे बदल रहा है। विकास अब दूसरी लड़कियों से भी बात करने लगा था और उसकी संगत भी अब गलत हो चुकी थी। नेहा को शक था कि विकास अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता है और ऐसा नेहा को लगने लगा था। एक रात दोनों में जबरदस्त झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अगली सुबह विकास का शव उसी कमरे से मिलता है। गला दबाकर मारा गया था उसको, ऐसा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और वहीं पुलिस ने नेहा को गिरफ्तार किया और थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद जब नेहा से जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो वह इधर उधर की बातें बताती है, लेकिन वही जब पुलिस जब सख्ती और कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो वह सच को कबूल कर लेती है। उसने कहा कि विकास को कोई और नहीं बल्कि मैंने ही मारा है। मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा था, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ने की बात कही तो मैं उस बात को सुनकर पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। अपना आपा मैंने
खो बैठा था। मामला जब गांव पहुंचा तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भाई बहन ऐसा कर सकते हैं क्या, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से साफ होता है कि दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं था। समाज को इस बात से इसलिए झटका लगा क्योंकि एक माना हुआ रिश्ता दरअसल एक छुपा हुआ प्यार था। इस घटना ने इस सवाल खड़े कर दिए कि क्या समाज की बनाई हुई परिभाषाएं ही सब कुछ है? क्या रिश्ते वही होते हैं जो कागज पर दर्ज हैं, या वो जो दिल से बनते हैं? नेहा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा तो सुना दी और गांव में आज भी लोग उसके घर की तरफ देखने से डरते हैं। क्या नेहा ने जो विकास से रास्ता छुड़ाने का जो रास्ता जो अपनाया था, क्या ये सही है या गलत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी हैरान परेशान करना है, बल्कि हम लाते हैं जो कहानियां नहीं, बल्कि हम आप सभी के लिए एक सबक होता है, आपको सचेत और जागरूक करने के लिए। देखते रहिए आयुष यात्रा स्टोरी और अपना ढेर सारा प्यार ऐसे ही इस चैनल पर देते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी लोग बढ़ते हुए अपराध की दुनिया में सचेत और जागरूक हो सके। एक नाम आया है जो रानी की सराय फरिया से सटा हुआ एक गांव है। आज उनका जन्मदिन है, दिवाकर यादव। मैं उनके जन्मदिन पर मैं प्रार्थना करता हूं कि वह स्वस्थ, खुश, मस्त और दीर्घायु हो। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।